योजन अवगाहा, और 10 योजन की उसकी गहराई है। किसकी? पद्म तालाब की। तन मध्य योजनम पुष्करम, उस सरोवर के मध्य में एक पुष्कर है, कमल है। कितना वो है? 1 योजन का कमल है। वनस्पति कायक नहीं है, वो भी पृथ्वी कायक है। तद्गुणहरा पुष्कराणी सा, उसके आगे जो तालाब हैं, उन तालाबों में जो पद्म यानी कमल है, उनकी अवगाहना, उनकी लंबाई चौड़ाई आदि ये दूने दूने है, गहराई भी। अब इन तालाबों के अंदर जो कमल हैं, वो कमलों के ऊपर लवकुश, कमलों के ऊपर बेटा पत्तों पर भवन बने हुए हैं। उन भवनों में देव देवांगना रहते हैं। सुनो, अपन अच्छे भाव कर रहे ना, नरक में तो जाएंगे नहीं, पक्का मानो, ठीक है? कम से कम इतना काम कर लो, नरक नहीं जाना, ठीक है? फिर अपन माना कि अभी मोक्ष भी नहीं होता है, तो सबको स्वर्ग जाना है, सबको स्वर्ग जाना है, ये बात मस्तिष्क से निकाल दो। जैसे हमारे राकेश पंडित जी ना, इन लोगों की विचारधारा क्या चलती है? स्वामी तुम भी जाओगे स्वर्ग, हम भी जाएंगे स्वर्ग, ठीक है? तो मुनि बनने के क्या लाभ, ठीक है ना? पंडित जी इनसे कहा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। पहले समझिए आप विवेक से। समझा मैंने? हिंदी में समझा दूँ क्या? आते हैं आपको? अंकल नहीं तो सुनिए मित्र, आगरा के चीपी टोला के जिनालय के सामने भी लोग रहते हैं। अच्छा मित्र, यमुना नदी के किनारे भी लोग रहते हैं। मित्र, ताजमहल के चारों ओर भी लोग रहते हैं। यानी अलग अलग मोहल्ले बसे हुए हैं। नगर के मध्य में भी लोग रहते हैं, नगर के छोरों पर भी लोग रहते हैं, महाजन मध्य में रहते हैं, हीन जन नगर के छोरों पर रहते हैं। बेटा, नगर में सोने चांदी की दुकानें हैं, वे एक भी नगर के बाहर नहीं है। नगर के बाहर कौन दुकानें होती हैं उनको तुम जानते हो, जिनमें रक्त बहता है वे ही गांव के बाहर खोलते दुकानें। सोने चांदी की दुकानें मध्य में होती नगर के। ऐसे सोने चांदी जैसे चमकते सितारे, उच्च कुलीन लोग नगर के मध्य में रहते। मनुष्य तो बेबी बने हैं। लखनऊ भैया, यानी जहाँ आपका जिनालय है वहाँ पर भी मनुष्य रहते हैं और दूसरी जगह भी मनुष्य रहते हैं लखनऊ में, लेकिन जिनालय के मध्य में रहने वाले लोग के चेहरे अलग हैं और जो रोडों के किनारे रह रहे हैं उनके चेहरे अलग हैं। मित्र, जैसे मनुष्यों में हीनता, दीनता और अधिकता दिखती है, ऐसे देवों के साथ भी होती है। एक रात्रि का धीर रख लीजिए, मैं आप कल इसको बहुत अच्छे समझा दूंगा। फिर आपको मालूम चलेगा कि हीन कुल में जन्मा भी मनुष्य है, उनकी हालत क्या है। ऐसे बेटा सभी देव बनेंगे। कुलिंग धारण करके भी देव बनते हैं, जिनलिंग धारण करके भी देव बनते हैं। पर कुलिंगी देव जो बनते हैं उनकी अवस्था क्या होती है, और जिनलिंग को धारण करके जो देव बनते हैं, वे देव बनते ही देवियों में नहीं चिपकते हैं, फिर नंदीसुर देव चाहते हैं। इसलिए जिनलिंग धारण करके तुम देव बनोगे, वे देव बनोगे। सम्यक सहित श्री नंदीश्वर जिनालयों की पूजा करेंगे अपन। 500 धनुष अवगाहने वाले जिन बिम्बों का अभिषेक करेंगे
और विद्यमान 20 तीर्थंकर विधे में विराजे, उन सबके पंचगण के दर्शन करेंगे और साक्षात समोच में बैठ करके शिव मंदिर स्वामी की दिव्य देशना सुनेंगे। ऐसे देव बनेंगे, ऐसा नहीं कि देवियों की नाली साफ करते रहेंगे। इसलिए जो हम भी देव बनेंगे, मुराज भी देव बनेंगे। अरे ये बातें भूल जाइए, सम्यक सहित देव बनोगे तो नंदीसुर जाओगे, शिव मंदिर की भक्ति करोगे। और मिथ्या सहित देव बन गए तो देवियों में चिपके रहोगे बेटा। एक एक देव की कम से कम 32 देवियां होती ही है। आगे समझ में? इसलिए मैं इस बात को कभी नहीं मानता कि हम भी देव बने तुम भी देव बनोगे। अरे बनोगे तो बनोगे सही है, लेकिन महिमा अपनी अपनी अलग होगी। सम्यक की महिमा है, सम्यक की महिमा नहीं पंडित जी, चारित्र की महिमा भी है। सम्यक दृष्टि जीव देव बन के कहां तक जा पाएगा? मित्र देशवृत्ति 16 सुर के ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन एक अभव्य मिथ्या दृष्टि संयमी गृहक तक जा सकता है। एक संयम की महिमा है, बराबर। हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव नरक का नारकी भी मोक्ष मार्गी है, और मिथ्या दृष्टि देव भी संसार मार्गी है। बरम नरक बासोपी सम्यक समायुता न सम्यक धीन दिव्राजते। बरम नरक बासोपी सम्यक समायुता, सम्यक सहित नरक का बास श्रेष्ठ है। मिथ्या स्वर्ग जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नरक में तड़पने की अपेक्षा से अच्छी बात है। तन्निवासन्यो दिव्या श्री धृति कीर्ति बुद्धलक्ष्म्या पल्लुपस्त्या सामानिक 5 सत्य कहा। इसलिए मित्र सुधीर भैया, आज से छाबड़ा जी इस भ्रम को निकाल देना, मुनि बनने से कोई लाभ नहीं है। हे मित्र, मैं आपको गहरी बात बता रहा हूँ। पंडित जी कदाचित अतिचार सहित भी तुमने मुनिचर्या का पालन किया, कहीं तुम्हारी चर्या व्यवस्थित कोई नहीं करा पाया, मैं तुम प्रतिक्रम प्रायश्चित करते रहे, कम से कम तुमको मुनि व्रत के संस्कार तो पड़ जाएंगे। अगले भाव में तुम्हारा एक भाव मुनि बनने का कम तो हो ही जाएगा, भावलिंगी मुनि बनना। भावलिंगी मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है राकेश जैसे विद्वानों को देख करके। जब मैं भावलिंगी बोल रहा हूं तो सम्यक क्यों बोल रहे हैं आप? मतलब भावलिंग वही होगा या सम्यक दर्शन होगा? भावलिंग वही होगा, सम्यक दर्शन होगा। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ क्या दिक्कत हो रही है कि सम्यक दर्शन मात्र कहने से वो लिंग बाहर भाग जाता है, सम्यक बचता है। इसलिए सम्यक दृष्टि भावलिंगी वही हो सकता है जो सम्यक दृष्टि होगा। बिना सम्यक दर्शन के भावलिंग होता ही नहीं है, बराबर। हाँ ना, वही को एक भी नहीं होगा ना। अब वहां पर देखो वो कमल है ना, कमलों के पत्रे पर भवन है, उन भवनों पर के अंदर श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये जो देवियां हैं एक पल्ली की स्थिति से युक्त होकर के सामानिक और पार्षद देवों के साथ निवास करती हैं। पर इनकी देवियां नहीं है, ध्यान रखना है, निवास करती हैं, वे उनकी देवियां नहीं है, निवास करती हैं। हाँ, अभी आपको जाके हे मित्र, ये देवियां जो है ना, इनकी देवियां नहीं है पंडित जी। इसलिए हे मित्र, गंगा सिंधु रोहित हरितकांता सीता सीतोदा नारी निर्कांता श्रुण रूपकूला रक्ता रुक्तोदा सरस तन्य मध्यगा।
जो पर्वत हैं उनमें तालाब, तालाबों के अंदर से ये नदियाँ, महानदियाँ निकली हुई हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोतस्य, हर्त, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, श्रृणकुला, रूपकुला, रक्ता, रक्तोदा, इस प्रकार से सरस्तन मध्यगा, ये सारी नदियाँ उन तालाबों के मध्य से निकल रही हैं। दियो दियोर पूर्वाहा पूर्वाहा, ये दो नदियाँ पूर्व समुद्र की ओर जा रही हैं। शेषास परिगहा, और शेष नदियाँ पश्चिम समुद्र की ओर जा रही है। केवल ज्ञान हो जाए तो कहीं जाने की जरूरत, सब दिख जाएंगे। और श्रुत ज्ञान के नियोग से सब यहीं दिख रही है अपन को, तो ठीक है, सब दिख रही है। सरस्वती मैया को देख लो, सारी गंगा मैया दिख जाएंगी तुम्हें। समझ में आया कुछ? सरस्वती अम्मा खुश हो जाए तो सारी नदियां दिख जाएंगी। सरस्वत्या प्रसादने काव्यम कुर्वन्ति मानवः तस्मान् निश्चल भावेन कुर्वन्ति पूजनीया सरस्वती। इसलिए पर वो सरस्वती नहीं समझ लेना, हंस वाहिनी बीड़ा वादनी। मैं उस सरस्वती अम्मा की बात कर रहा हूँ पंडित जी, बाकी तुम जानो, मैं तो मात उस सरस्वती की बात कर रहा हूँ। अरहन मुक्कलनाशी पाप शंकरी श्रुतज्वाला सह प्रवृत्ते, उस सरस्वती अम्मा की बात कर रहा हूँ मैं, जिनका निवास अरहन मुक्कल निवास है, अरहन मुक्कल निवास नहीं। चतुर्दशे नदी सहसा वृत्ता गंगा स्नाद्यो नद्या, और प्रत्येक जो महानदियां हैं उनके सहायक नदियां हैं। जो चतुर्दश नदी सहसा वृत्ता गंगा स्नाद्यो नद्या, 14,000 नदियां गंगा और सिंधु, इन दो नदियों की सहायक नदियां 14,000 नदियां हैं। भरता षड्विंशति पंचयोजन सत्य विस्तारा षड्कोणविंशति भागा योजनिश्चा, जो भरत क्षेत्र है उसका जो विस्तार है वह 526 सही 6/19 योजन प्रमाण है। तद्दुगुड़ा विस्तार वर्षधर वर्षा विधि अंत, उससे दूना दूना पर्वत नदी क्षेत्र आदि का विस्तार भरत क्षेत्र के विस्तार से आगे दूना दूना है। उत्तरा दक्षिण तुल्या, अपन सूत्र पढ़ते कितना आनंद आता है, जिन्हें सूत्र लिखे उनको कितना आनंद आ रहा होगा। और कई उमा स्वामी महाराज स्वर्ग में बैठे बैठे अपने ध्यान से जान रहे होंगे ना, तो वे भी मुस्कुराएंगे। मालूम सुब्र सागर अपन पागल थोड़े ही है। एक रहस्य बताएं आपको, जितने बड़े लोग हैं अच्छे अच्छे काम करके स्वर्ग गए, तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं मंदिर बना के आए, जैसे कि आचार्य विद्यानंद जी हैं, सुरेश सागर मुनि महाराज आचार्य हैं, उन्होंने मंदिर के, वो हमारे सुरेंद्र भाई बैठा है यहाँ पर, ये तो यहाँ खड़े होकर मंदिर बनाया पूरा इसने, पटना ने। अब ये विषय है, जैसी चातुर्मास की बात आई तो सुरेंद्र क्यों आगे आगे खुश हो रहे थे, बोले मेरी मेहनत आज सफल हो गई, 24 बिच्छियाँ विराजमान होंगी। तो दिल्ली में बैठे सुरेश सागर भी सोच रहे होंगे, चलो अपना 2 महीने का रुकना भी सफल हो गया। 2 महीने की सफलता में 6 महीने के लिए 24 साधु बैठे हुए। जब उन्हें मुस्कुराहट हो सकती है उनके काम में, तो पूज्य पा स्वामी को, उमा स्वामी को, कुंद कुंद स्वामी को क्यों नहीं मुस्कुराहट होगी। मित्र मित्र देखो, मैं आपको हकीकत बताऊँ, माने कि आपने कोई एक छोटी सी पुस्तक लिख दी और सुब्रत सागर वो यश आया भिंडी कहता, बोले हम महाराज जी सुब्रत सागर जी मैं वो क्या बोलते हैं,
चिंता रहस्य बढ़ रहा हूं तो सुब्र साहब फूल जाते। हाँ मित्र, ऐसे बेआचार्य भगवंत स्वर्ग में देवता बने बैठे हैं, वे खुश होंगे। बोले क्यों? हमने मेहनत की उस समय हजारों वर्ष पूर्व, आज हमारे सूत्रों को विश्व सागर बांच रहे हैं, तो उन्हें भी तो मन में खुशी होगी। तो मालूम, अब ये जब लोग खुश होते ना तो कुछ और भी करना सोचते हैं। वे भी सोचेंगे चलो हमारे ग्रंथ बांच रहे, हम भी उसकी प्रभाव ना कर रहे। अब हो लोग समझते नहीं है। यामा की कहानी कथा लेके बैठ जाते हैं और दूसरे की पुस्तकें पढ़ पढ़ के प्रवचन करते हैं। अरे आचार्यों को पढ़ो, आचार्यों को सुनो, आचार्यों को बोलो, जिनागम पढ़ो, जिनागम सुनो, जिनागम बोलो, यही जिन शासन की प्रभावना है। चतुर बनो। अब प्रणव सागर घंटे घंटे लगे, पता नहीं कहाँ कहाँ की पुस्तकें, आंखें गड़ा रहा बेचारा। अरे भाई जिनागम बांचो, जिनागम पढ़ो। उत्तर दक्षिण तुल्य, कितना सुंदर सूत्र लिखा। उत्तर दक्षिण तुल्य है। आज एक जब मैंने सुब्र सागर भाई लिख दो उसमें परस्पर गुरु जीवा नाम, कम से कम वो पाती भी रखे रहेगा जब तक, तो उसके एक आंख में, एक बार भी आंख में पड़ गया ये सूत्र जिनागम का है, तो एक दिन तो सोचेगा कि जिनागम में ऐसे ऐसे सूत्र भी हैं। इसलिए महात्मा जी ऐसी बात कहो, ऐसी बात बोलो, लोग बाहर के लोग आए, इतनी सुंदर खीर बनाओ, इतनी सुंदर खीर बनाओ। पंडित जी कहाँ गए? इतनी समैया की सुंदर खीर बनाओ, इतनी सुंदर खीर बनाओ कि मित्र खाने वाला जीवन में कभी तो सोचेगा कि मेरे खीर खिलाई थी। ऐसे इतने सुंदर प्रवचन को, इतने सुंदर प्रवचन करो, बाहर का आदमी आए तो ये तो सोचे कि हमने जिनवाणी सुनी थी। उत्तर और दक्षिण जो है, उत्तर के क्षेत्र पर्वत जो है ना, दक्षिण के क्षेत्र पर्वतों के समान है। भरतीरवत वृद्धिहासो षट्समभ्याम मुसृभ्याम। अब भरत और अवध क्षेत्र, दो क्षेत्रों में काल का विभाग होता है। षट्समभ्याम उत्सर्पणी अवसर्पिभ्याम, उत्सर्पणी अवसर्णी का विभाग होता है। यानी 10 कोटि की सागर की एक उत्सर्पणी और उतनी एक अवसर्पणी होती है, और दोनों को मिला करके एक कल्प काल होता है।